बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रूए ज़मीन ने, इस कुर्रे अर्ज़ ने ये वक्त भी देखना था कि जिस शख्स ने अपने फ़ैसले में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, वो आज पाकिस्तान के आइनी मुकदमात जो आइन के तशरीह के मुतल्लिक़ होंगे उनको समाअत करने वाले बेंच का सरबराह मुकर्रर हो गया है। और पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन जज, जिनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, दूसरे सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जो सीनियरिटी में तीनों जो है ना वो टॉप पे आते हैं। उन तीनों को आइनी बेंच के लिए नाअहल करार दे दिया गया हुकूमत की जानिब से, और उनकी जानिब से जो हुकूमत की जानिब से नाम तजवीज़ किया गया वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का किया गया, और कहा गया कि जनाब यही हमारे सरबराह होंगे। उनके हक़ में वोट दिया शेख आफ्ताब अहमद, जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। इसके अलावा जो हुकूमती सेनेटर थे फ़ारूक नाइक, उन्होंने, वज़ीर कानून आज़म मज़ीद तारड़ ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान ने, इसके अलावा जो रोशन दीन है नाम उनका पूरा, रोशन खुर्शीद, ये साबिक सेनेटर हैं जो स्पीकर की कायम करदा एक जो नामजद करदा हैं रुकन आइनी तरमीम के बाद, वो साहिबा हैं, उन्होंने भी इनकी हिमायत में वोट दिया। और जो 7वां वोट था वो खुद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने आप को दिया कि हाँ जी मैनू ही लाओ तुसी। इसके अलावा जो मुखालफत की गई, मुखालफत करने वालों में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी थे, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों वो हैं जिनकी आज आपस में ख़तो किताबत कुछ दिनों से चल रही थी और कहा जा रहा था कि बड़े इख्तलाफात हो गए, ये हो गया। इस मामले में तीनों सेम पेज पे नज़र आए हैं। इसके अलावा PTI के जो 2 अरकान थे, उमर अयूब खान और शिबली फराज, उनकी जानिब से भी मौजूदा आइनी बेंच की मुखालफत की गई है। वसीम मलिक साहब को ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। वसीम साहब, पहले तो वो 7 नाम ज़रा गिनवाइएगा जो 7 नाम प्रपोज किए हैं या फाइनल किए गए हैं आइनी बेंच के लिए। पंजाब से 2 नाम हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह होंगे, जस्टिस आयशा मलिक वो रुकन होंगी। बलूचिस्तान से 2 नाम हैं, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अखवान। 4 ये हो गए। उसके साथ जो सिंध से हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, और एक जो हैं वो KPK से हैं जस्टिस मुसरत हिलाली। तो ये 7 नाम हैं जो आज मुंतखब किए गए हैं। अब मुझे ना यहाँ पर ये सब कुछ हो गया, मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने भी आइन का आर्टिकल 175A पढ़ा होगा 26वीं आइनी तरमीम के बाद। बिल्कुल पढ़ा। उसकी जो क्लास 2 है, जहाँ पर लिखा हुआ है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, नीचे 13 मेंबर दिए गए हैं जी। शेल का लफ्ज़ है। हाँ जी। तो वो तो आज 12 बैठे हैं, तो क्या आइन की जो मंशा है उसे पूरा किया गया या नहीं? अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक इसको कहते हैं थोड़ा सा नज़रिया ज़रूरत टाइप। वो ऐसे है कि जब इन्होंने 13वां मेंबर ही वो करार दिया है कि जिसको मुंतखब जुडिशल कमीशन ने करना, तो फिर वो जुडिशल कमीशन इजलास से पहले मुंतखब कैसे हो सकता था, बैठ कैसे सकता था? इसलिए इसको वो इतना कह लें कि आइन के ख़िलाफ़ नहीं इसको करार दिया जा सकता उस लेवल पे। लेकिन ये बात, ये तो बेसिकली एक झोल था इनकी तरफ से, जिसको कवर अप देने के लिए वो स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। आपने ठीक कहा, सुने ना, ये कवर स्टोरी है। आपने ठीक कहा, कवर स्टोरी होगी। क्या कहीं आइनी और कानूनी तारीख में ऐसा होता है कि आइनी तरमीम हो जाती हैं और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री जो है वो वजाहतें जारी करती है कि इस तरमीम का मकसद ये है, इस तरमीम का मतलब ये है? मेरे सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए कि प्रेस रिलीज के जरिए उस आइन में तरमीम कर दी थी, आइन में तरमीम कर दी थी। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि जहां सनसेट क्लास डाल दी गई थी चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 रुकनी पैनल में, जहां हर बार 14 दिन पहले करनी है, इस बार वक्त नहीं था तो 3 दिन की सनसेट क्लास थी। या तो आप इस शिक में भी एक सनसेट क्लास डालते तो पहली मरतबा जो होगा उसमें, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी बेंच का सरबराह बनाएगा, आइनी बेंच होगा नहीं, लिहाजा उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक और जज शामिल कर दिया जाता या कुछ किया जाता। लेकिन यहाँ पर आइन की मंशा के खिलाफ गए हैं। मैंने तो पढ़नी, हमें बताया गया, हमें सिखाया गया कि आइन में कॉमा, फुल स्टॉप ये आइनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। और ये भी कहा गया, मतलब आप टेक्स्ट पे चल रहे हैं? मैं टेक्स्ट पे चल रहा हूँ। मुझे ये सिखाया गया, मुझे ये बताया गया कि जब, मुझे एक बात बताइए, जहां आइन खामोश होता है ना, वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तशरीह के लिए दरखास्त दी जाती है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना आइनी फर्ज पूरा करने के लिए वो तशरीह करती है तो वहां पर क्या लिखा जाता है? जैसे 63A का फैसला कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आइन को रीराइट किया है। चलें, जुडिशल साइड पे किया ना, यहाँ आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि इंतजामी फोरम है, जुडिशल फोरम नहीं है, बिल्कुल, वहां पे बैठ के क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैठने वाले जो 4 जजेस थे वो और दीगर जो उनके अरकान है, क्या उन्होंने बैठ के आज आइन को रीराइट नहीं किया? मुझे एक और सवाल का भी जवाब दीजिए। आज आपने भी आइन का आर्टिकल 175A भी पूरा पढ़ा होगा और 191 भी पूरा पढ़ा होगा। बिल्कुल पूरा पढ़ा। नाम इनिशिएट किसने करने हैं आइन की मंशा के मुताबिक?
नाम फ्लोट किसने करने हैं? देखिए पहले ये तो होता था, ये 26वीं तरमीम से पहले, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जजेस के नाम नॉमिनेट करते थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, और मुतलका हाई कोर्ट का जज जो चीफ जस्टिस है वो अपनी हाई कोर्ट के नाम तजवीज़ करता था। अब इन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये इनसिक्योर हो रहे थे कि जो नाम आएंगे उन्हीं के ऊपर ईरान बाउंड, अपनी मर्ज़ी से किसी को नॉमिनेट कर नहीं सकते थे ये, इसलिए अब इन्होंने पहले कमीशन डिज़ाइन ऐसा किया कि हमारी मेजॉरिटी रहे, हमारा बाबा ऊपर रहे। दूसरी बात उन्होंने साथ ये भी कर दिया कि जो मेंबर भी चाहेगा तजवीज़ दे देगा कि फ़लाँ मेरी तजवीज़ है फ़लाँ को नहीं, कर। मेरी रीडिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे मुख्तलिफ है। आप गालिबन आइन के आर्टिकल 175 ए की जो क्लास 23 है उसका हवाला दे रहे हैं जी। उस क्लास 23 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, फेडरल शरिया कोर्ट के जजेस और फेडरल शरिया कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जिक्र है। बिल्कुल। वहाँ पर कहीं आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अच्छा, आईनी बेंच के लिए नाम कौन तजवीज़ करेगा, ये जिक्र कहीं पे भी नहीं, कहीं नहीं है। तो इसका कमीशन मतलब ये था कि कमीशन खुद ही करेगा, इन्हीं नहीं, जहाँ इन पांचों का जो मैंने आपको गिनवाया है, हाँ। उनके बारे में ये लिखा गया है कि जब इन पांचों की तकरीरियां होंगी तो कोई भी मेंबर जो है वो अपना नाम दे सकता है, फिर उस पर बहस होगी और मेजॉरिटी से वो बंदा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हाँ। यहाँ पूरे 175 ए में और पूरे 191 में कहीं नहीं लिखा कि आईनी बेंच के लिए नाम कौन देगा, तो आज नाम किसने दिया होगा? अच्छा, एक आपको ये भी चीज़ बताता हूँ इसके साथ ही, नाज़रीन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आज जो हमने पहले डिस्कस भी किया था एक दो दफ़ा अपनी वीडियोस में, कि कमीशन के अंदर एक तजवीज़ ये भी आई वसीम मलिक साहब कि तमाम जो जजेस हैं 17 उनको फुल कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, उनको आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि वो मुख्तलिफ केसेस हैं, तरमीम शर्मीम इनका, वो बैठ के उन्हीं में से 3 रुकनी कमेटी बेंच बना के तो जायज़ा ले लेगी कि 3 रुकनी बनाना है, 5 रुकनी, 7 रुकनी, 9 रुकनी, कितना बनाना है, वो सारे हो जाएंगे, ताकि सब की इज्जत रह जाए। कोई ये ना कि जी बड़ा आला दिमाग आ गया, उस पर डर ये था, जो हुकूमत ने उसकी मुखालफत की, अक्सरियत ने मुखालफत की, डर ये था कि कहीं 17 रुकनी फुल बन गया, 17 ने बिठा के तरमीम उड़ा दी, इलेक्शन खोल दिया, ऐसे कितने जावांगे। मसला ये है, बड़ा सादा सा है, वफाकी हुकूमत इतनी सादा नहीं है। जी, उन्होंने बिल्कुल। पूरी 26वीं आईनी तरमीम की हाँ जी, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनाने के लिए, बिल्कुल। तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट डिक्लेयर कर देते आईनी बेंच, तो 26वीं आईनी तरमीम तो रिडंडेंट हो जाती, बिल्कुल हो जाती। लेकिन अब आपने आईनी बेंच बनाना है, आपने जो मर्जी करना है, हमने चलना है कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के ऊपर। कहीं पे कोई बता दे, कहीं पे कोई लिखा हुआ पढ़ा दे, कागज का टुकड़ा दिखा कोई दे। कागज का टुकड़ा ये दिखा दे कि नाम फ्लोट कौन कर सकता है, और जुडिशल कमीशन 12 अरकान पर बैठ कैसे सकता है। अगर आइन को रीराइट किया गया है आज एक इंतजामी साइड पे बैठ के, तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है, और उसमें अरकान पार्लियामेंट को छोड़ दीजिए, पीटीआई के 2 लोगों को भी छोड़ दीजिए यार, वो अपनी सियासत करते रहें। हमें गर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस भी उसमें बैठे हैं। हमें गर्ज ये है कि चीफ जस्टिस समेत, सीनियर प्योनी समेत, जस्टिस मुनीब समेत, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी छोड़ दीजिए। मैं उन्हें भी मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी का एक मेंबर तो समझ सकता हूँ, बड़ी माजरत के साथ जज नहीं समझ सकता। वो अब आईनी बेंच के सरबराह बन चुके हैं, वो अब मुस्लिम लीग नून के कोर कमेटी के मेंबर के तौर पर आईनी बेंच के सरबराह हैं, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती है कि स्पीकर नॉमिनी जो आपने नाम लिया, अभी वो बाहर निकली, हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है, उनसे कुछ सवालात पूछे गए अंदर की खबर निकलवाने के लिए, उस पर तो वो बिल्कुल खामोश रही, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो तारुफ है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा काम है जेलों में जाना, अवाम की फलाह बहबूद। ठीक है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि आपको पता है मेरा नाम क्या है? रोशन खुर्शीद। मैं जेलों में भी जाती हूँ और रोशनी भी फैलाती हूँ। तो इस मुल्क का इससे बढ़ के स्याह तरीन दिन क्या होगा कि जब आईनी बेंचेस जो बनाएंगी वो इस मुल्क के सोशल वर्कर्स बनाएंगे। नहीं तो उन्हें अगर वो जो प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी है उसका मेंबर बनाते वो जरूर ज्यादा, लेकिन ऑलरेडी वो फील्ड में काम कर रही है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनाया गया, आज उनका वोट भी शामिल था। अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये जो 7 रुकनी बेंच बनाया गया, इसमें भी अपनी अक्सरियत रखी गई है, सिवाय जस्टिस आयशा मलिक के। मैं नहीं देख रहा बाकी 6 के 6 को कि अगर वफाकी हुकूमत के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आएंगी, मैं उनमें उन 2 जजेस को, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ, अगर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी को उसमें शामिल किया गया है ना, तो ये भी यकीन दहानियों के बाद किया गया होगा। अच्छा, पता नहीं आप इतना वो उसको ले रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से तो चलें, बहरहाल ये इक्वेशन है। मंदोखेल साहब को अब कर लें, या मंदोखेल साहब को मैं कहूँगा पूरे तरीके से ना करें, या बल्कि इसमें भी 4-3 वाला ही रफड़ पड़ेगा, ये इतनी आसानी से होना नहीं है। खबर इसके साथ एक और भी है, जो हालिया तरमीम हुई हैं आईनी तरमीम 26वीं, उसके बाद नाज़रीन अब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 13वें रुकन जिनका फड्डा वसीम मलिक साहब डाल के बैठे हैं, वो अब हो गए हैं बाय वर्च्यू ऑफ टुडेज 7 मेंबर बेंच जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। अब आप पूछेंगे कैसे?
वो आइन में लिखा है, लिखा हुआ है, उस पे मेरा कोई इतराज नहीं। अच्छा, उस पर इतराज नहीं, चलो शुक्र है, मैं नाज़रीन को भी समझा देता हूँ क्योंकि लेकिन ये फैसले अगेन सॉरी ये जो फैसले जुल्करनैन आपको बताने जा रहे हैं मेरे नज़दीक गैर आईनी है, क्योंकि 12 रुकनी कमीशन नहीं बैठ सकता था। चलिए वो तो एक अलग चीज़ है, जो हो चुके हैं, जो होने वो तो बताना है ना पब्लिक को कि हुआ क्या। अच्छा, क्योंकि नाज़रीन उसमें लिखा हुआ है कि जो आईनी बेंच का सरबराह है वो जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा, लेकिन अगर वो पहले से ही मेंबर है, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑलरेडी मेंबर हैं, तो जो नेक्स्ट सीनियर होगा आईनी बेंच का वो मेंबर होगा। तो नेक्स्ट सीनियर उनके बाद है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। तो मंदोखेल साहब अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 13वें रुकन बन गए, तो आइंदा इजलास से वो बैठा करेंगे, तो आपका कह रहा है नहीं इतराज़ खत्म हो जाएगा। आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको ना इस पर भी वजाहत दे देता हूँ। आइन में लिखा हुआ है कि एक मेंबर जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सीनियर जज होंगे वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। और जो आप आईनी बेंच के सीनियर की बात कर रहे हैं ना, ये आप वजारत कानून की उस वजाहत को मान चुके हैं, क्योंकि ये वजारत कानून की वजाहत में आया था कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा, आईनी बेंच से होगा। बहरहाल इस बार दोनों में देखे ना, इस बार कान इधर से पकड़े मंदोखेल साहब ही आते हैं, मंदोखेल साहब लेकिन फर्दर मजीद ये हमेशा मंदोखेल साहब ने तो नहीं रहना, दीगर जजेस ने भी आना है। तो टेक्स्ट में कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, हाँ, और वजाहत में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जिक्र है। अच्छा, अब आगे आते हैं जनाब, दूसरा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जो रात गए जाके तरमीम हुई है और आनंद फानन जट मंगनी पट पिया हुआ है। उसमें नाजरीन अब जो चीफ जस्टिस याही अफरीदी कमेटी के मेंबर हैं वसीम साहब, सीनियर प्यूनी जज होंगे यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह उसके मेंबर होंगे। तीसरा जज मुनीब बख्तर साहब को जैसे हमने बताया था कि निकाल दिया गया कमेटी से, उनकी जगह आईनी बेंच के सरबराह यानी कि ये अपने अमीनुद्दीन खान साहब आ गए हैं, वो अब उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर बन गए। ये वही हैं जिनको जमाल जो काजी साहब ने डाला था, अफरीदी साहब ने निकाला था, गवर्नमेंट ने पकड़ के दोबारा डाल दिया। अब हुकूमत पता नहीं क्यों यार आप निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, कोई लफ्ज़ तो को बेहतर इस्तेमाल कर ले। अच्छा सर, क्या करें कि मौजूद जज साहब को कहा गया था। अच्छा, आप उनको कोर कमेटी का मेंबर कही जा रहे हैं, तो उस पर आपको इतराज नहीं? जबकि ये जज को डाल दिया, जज को निकाल दिया, डाल दिया, निकाल दिया। सर मैं ऑनर मजम्मत कर रहा हूँ वसीम साहब ने जो कोर कमेटी का मेंबर का। अच्छा, ये हुआ नाज़रीन। अब वसीम साहब, अब जो आईनी बेंचेस तो बेंच चले बन गया, अब इसमें जो दरख्वास्त आएगी फ़र्ज़ करें ये लगा देते हैं, इसमें केस कौन सा लगेगा नाज़रीन, ये भी डिसाइड करना है आईनी बेंच के टॉप 3 जजेस ने। टॉप 3 में अमीनुद्दीन के बाद बचते हैं खान साहब हैं, मंदोखेल साहब हैं, और तीसरे आयशा मलिक हैं, मोहम्मद अली मदर साहब नहीं है? हाँ, मोहम्मद अली मदर साहब हैं। इन तीनों ने बैठ के डिसाइड करना है कि उन्होंने कब कौन सा केस अपने बेंच में लगाना है। और अगर इंटरेस्टिंग काम ये हो जाए, फ़र्ज़ करें ये तीनों अगले हफ्ते लगा देते हैं आईनी तरमीम का केस, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो अक्सरियत से कह देते हैं नहीं जी सर तुसी जाओ लाहौर, तुसी जाओ कराची, तुसी जाओ पेशावर, फिर क्या होगा? रुकें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में हैं जस्टिस याही अफरीदी। हाँ। आप उन्हें मान रहे हैं कि जस्टिस याही अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह कोई अक्सरियत से फैसला कर लेंगे। आप ये आज वाला जो ख़त है वो भूल चुके हैं। हजूर, सादा सी बात है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो खत कल का था नंबर 1। दूसरी बात ये, उसके बाद आज दोनों एक पेज पे आपको कमीशन में नजर नहीं है। जस्टिस याही अफरीदी साहब जो है ना, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, जो मेरी अब तक की रीडिंग है, सबको बज़ाहिर गले लगाते हैं, अंदर ही अंदर वो कार्रवाई डाल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्टिक्स के लिए किया गया था, ऑप्टिक्स के लिए कमेटी में पहले शामिल किया, ऑप्टिक्स के लिए जस्टिस काजी फायजीसा के इंतज़ामी फ़ैसले अंडू किए, ऑप्टिक्स के लिए ही उनके जो रिसर्चर और बाकी चीज़ें वापस मंगवाई, ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने जाके एक इजलास किया। वरना जो बुनियादी मुद्दा था, एक चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो चुका है, जुमेरात के रोज़ एक इजलास हुआ था 31 अक्टूबर को, जिसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया गया था। 4 नवंबर तक उस चीफ जस्टिस ने पूरी सहूलतकारी की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला ना माना जाए अनटिल अनलेस क्या बन जाए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पर एक आईनी बेंच। मुझे एक और बात का भी जवाब दे दीजिए आप कि कल के रात जो कानून साजी हुई है, कल के रात, उससे कबल 2-2.5 घंटे वज़ीर कानून आपके और अटॉर्नी जनरल आपके चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठे रहे हैं, और वो फिर यहाँ से गए हैं, वहाँ कानून साजी हुई है। अब मुझे बाइस्ड कहें, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि उस 2.5 घंटे की मीटिंग में कल की कानून साजी का तज़किरा कहीं नहीं हुआ होगा। और आज 11 से 12 बजे के दरमियान में एक मरतबा फिर आपके वज़ीर कानून आए थे जुडिशल कमीशन इजलास से पहले, वो फिर चीफ जस्टिस के चैम्बर में पाए गए हैं। अच्छा चलिए, वो तो एक मैं उस पर भी आपको बता देता हूँ कि ये तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि माना नहीं जा सकता कि कानून साजी डिस्कस नहीं होगी, लेकिन साथ ये भी बताएं, मैं आपको बताऊं कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कानून साजी से रोक भी नहीं सकते थे। नहीं रोक सकते थे ना। अब चीज़ ये है कि जो मेरी नज़र में शाह साहब से जितनी मर्ज़ी हमदर्दी हो, जितनी मर्ज़ी हमदर्दी मुनीब अख्तर साहब से हो,
उनको मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि इन दोनों साहिबान को इजलास अलग से नहीं बुलाना चाहिए था। काजी साहब 2 रुकनी इजलास बुलाते थे ना, क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे, ये चीफ जस्टिस नहीं थे। हमें बुनियादी वजह समझनी चाहिए, वीडियो का दौरानिया लंबा हो रहा है। हाँ। काजी साहब, ये जो 2 जजेस थे, ये 19 सितंबर को भी बैठे थे, जुमेरात के रोज़ जब अगले दिन ऑर्डिनेंस आना था, काजी साहब नहीं आए थे, इन 2 ने मीटिंग नहीं की थी। उसके बाद काजी साहब ने जो सोमवार के रोज़ गालबन 23 सितंबर को मीटिंग की थी ना, उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह का जो एक मुतालबा था ना, हमें उसको पूरा बताना चाहिए। वो मुतालबा ये था कि चूँकि चीफ जस्टिस ने मुनीब अख्तर को निकाला और ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है कि वो कोई अपना उसमें मुंतखब करें, तो उसकी वो रीजनिंग देंगे। हाँ। उन्होंने जस्टिस अमीन को शामिल कर लिया, रीजनिंग नहीं दी, जिसकी बुनियाद पर वो कहते थे कि ये कमेटी ही इलीगल है, मैं इसमें शरीक नहीं हूँगा। अदरवाइज वो इस कमेटी को इलीगल इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो उन दोनों बैठ के। मैंने आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जिसमें कल अमेंडमेंट हुई, उसके सेक्शन 2 को नहीं छेड़ा गया कल, मैंने आज पूरी बैठ के पढ़ी। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि तीनों बैठेंगे इजलास होगा, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि एजेंडा जो है वो रजिस्ट्रार देगा, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस की उसमें मौजूदगी होगी। उसमें पहले पूरा प्रोसीजर बता के नीचे लिखा हुआ है कि द डिसीजन ऑफ द कमेटी विल ऑन मेजॉरिटी। अच्छा, नहीं, तो अब वैसे मेजॉरिटी उसमें ने जो- फैसला कर दिया है। सर सुने ना, जो उसमें हुआ है ना, एक तरमीम ये हुई है, वो शायद आपसे मिस हुई है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई एक रुकन कमेटी का दस्तयाब नहीं है फॉर एनी रीज़न, तो 2 भी बैठ के इजलास कर सकते हैं। ये कल हुई है ना, ये कल वाली तरमीम। कल हुई है ना। हाँ। अब एसेंस वही आ गया ना। लेकिन 31 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी ना, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक थी और उसको आपके चीफ जस्टिस ने अमल दरामद नहीं होने दिया, वरना ये जुडिशल कमीशन इजलास भी सेकेंडरी मामला था। पहले मुझे एक और बात बताएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। अब क्योंकि आइन में तरमीम हो चुकी थी, गजट नोटिफिकेशन हो चुका था, जो मौजूदा आइन था, मैं और आप समेत हम सब लोग, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, मैं हूँ, आप हैं, सुनने वाले हैं, हम सब लोग उस आइन के पाबंद हो गए। हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो एक अलग तफुज़ात अपने सबके अलग है। इस वक्त वो आइन है, हमने उसके मुताबिक चलना है। तो जब उस आइन में लिखा हुआ है कि ऐसी तमाम दरखास्तें सुननी हैं आइनी बेंच ने, सुन ले पहले सवाल पूरा मैं सुन आपका लें। सवाल समझ चुका हूँ। तो फिर वो फुल कोर्ट अपने तौर पे कैसे तश्कील दिया जा सकता है? एक बेंच जो बेनिफिशियरी है उस आईनी तरमीम का, ये सवाल उठेगा अब उसमें बेंच में आके। तो बेंच क्या करेगा? बेंच खुद से डिसाइड कर देगा। ऐसा ही डिसाइड होगा कि जैसे अमीनुद्दीन खान आज बैठ के अपने लिए वोट कर रहे हैं। ये फिर ये बातें कहाँ गई कि जो जज है वो अपने काज के लिए जज नहीं होता, जो अदालत है वो अपने काज के लिए अदालत नहीं होती। हजूर, ये 26वीं आईनी तरमीम की ड्राफ्ट में अपील भी आनी है। नहीं, छोड़ दें यार इंट्रा कोर्ट अपील को भी। एक आईनी तरमीम जिसका जायजा लिया जाना है, वो उस आईनी तरमीम के तनाजुर में बने गए बेंचेस और जुडिशल कमीशन और वो जो पूरी फार्मूलेशन है वो बैठकर सुनेगी। तो इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताएं क्या हो सकता है? सादा सी मिसाल थी, सादा सी बात थी कि जो चीज़ चैलेंज होनी है, जिसकी जुडिशल रिव्यू होना है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो आईनी हैसियत है वो चैलेंज होनी है, तो वो उससे बनने से पहले की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फुल कोर्ट बैठ के सुनना। अच्छा, उसमें 2 ही ऑप्शन थे ना, एक वो कि जिनको नुकसान हो रहा है मुबैना तौर पे उनको भी निकाल दें, या फिर ये जिनको फायदा हो रहा है वो भी निकाल दें। तो तीसरा हाल उसका ये था कि फुल कोर्ट बिठा दें। तो वो बेहतर तरीका होता है कि आज जुडिशल कमीशन ही फुल कोर्ट कर लेता और सारा रफड़ वंस फॉर ऑल तय हो जाता। लेकिन क्योंकि वो करना मकसूद नहीं था, वो कर दें। तो वैसे आप कह रहे थे कि अब दुनिया में कहीं ये होता है, दुनिया में कहीं वो होता है, दुनिया में कहीं 17 सीटों वाला वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं होता। खैर, तो फिर हमें एटलीस्ट वो सारी बात बतानी चाहिए ना। सारी बात ही बता रहे हैं, लोगों को भी हमसे ज़्यादा वैसे बहुत सी चीज़ों का पता होता है। तो नाज़रीन, अक्सर आपको होता है ना, आपके खड़े कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई लोग आके बिला वजह तंग करने लग जाते हैं। हमें भी 1-2 लोग बिला वजह इस वक्त तंग कर रहे हैं, उनको तंग करने दें। वो अपनी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। आगे किसी तरीके से ऐसे वीडियो में लोग आके काबिले मशहूर हो रहम जाएं। होते हैं। आप किसी तरीके से वीडियो में आके मशहूर हो जाएं, लेकिन हम वो होने नहीं देंगे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।